वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं में आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। उससे पहले हम थोड़े इसके बेसिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। देखिए, चतुर्भुज जो है वो उनके कोणों और उनकी भुजाओं के आधार पर चतुर्भुजों को विशेष नाम दिए जाते हैं। सामान्यतः चतुर्भुज जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहली प्रकार कौन सी है, समलंब। तो सबसे पहली प्रकार समलंब। देखिए आकृति, इस तरह की आकृति की जो चतुर्भुज है इसे समलंब कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दो भुजाएं जो हैं वो आपस में समांतर होती हैं, बाकी जो दो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होती हैं। कोई भी दो भुजाएं जो हैं वो आपस में समांतर हो सकती हैं। तो अगर दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों और बाकी शेष दो भुजाएं समांतर ना हों तो इस प्रकार की चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। किसी किसी विशेष स्थिति में दो भुजाएं समांतर होती हैं और शेष जो दो भुजाएं हैं वो लंबाई में समान होती हैं। देखिए, इसमें ये दो भुजाएं जो हैं, मान लो इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी डी। तो ए बी समांतर है डी सी के, ए बी और डी सी समांतर हैं तथा ए डी और बी सी की लंबाई बराबर है। ए डी इक्वल टू बी सी, देखो ये बराबर हैं और ये समांतर हैं। तो ये विशेष प्रकार की समलंब होती है। इसको हम समद्विबाहु समलंब भी कहते हैं। ये समद्विबाहु देखो दो भुजाएं समान है इसलिए समद्विबाहु समलंब तो है, दो भुजाएं समांतर हैं तो समलंब है, और दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु हो गया, इसलिए समद्विबाहु समलंब इसे हम बोलते हैं। और बाकी अदरवाइज वैसे ये है क्या है, समलंब, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरी प्रकार जो है वो है पतंग, काइट। समलंब को इंग्लिश में हम ट्रेपीजियम कहेंगे, ट्रेपीजियम। और पतंग, दूसरी प्रकार की जो चतुर्भुज है ये है पतंग। तो पतंग जो है वो कैसी होती है, पतंग तो आपने देखी है सभी ने। इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनती है। मान लो ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें ए डी और ए बी की लंबाई बराबर है। देखिए, ए डी और ए बी बराबर है। दो आसन भुजाएं, आसन मतलब साथ साथ वाली जो भुजाएं हैं दो, ये बराबर हैं, और शेष जो दो भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर हैं। डी सी और बी सी भी आपस में बराबर हैं। ये दो आपस में बराबर और ये दो आपस में बराबर हों तो इस प्रकार की चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, पतंग। पतंग में एक विशेषता और भी होती है, इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब होते हैं। पतंग के जो विकर्ण हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक का केंद्र बिंदु है और दूसरे का केंद्र बिंदु नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं इसकी विशेषता कि इसके जो लंब हैं, विकर्ण हैं, वो परस्पर लंब होते हैं, लंबवत होते हैं। अगली प्रकार की जो चतुर्भुज है ये है तीसरी प्रकार की समांतर चतुर्भुज है। ये विशेष प्रकार की चतुर्भुज है। इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में ही। बाकी शेष और भी भुजाएं हैं, इसमें आयत है, समचतुर्भुज है और वर्ग, वो तीन जो हैं उनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। विशेषता हम इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में सिर्फ समांतर चतुर्भुज के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे विशेष प्रकार की चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होती है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि समांतर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। पी क्यू और एस आर पी क्यू और एस आर आपस में समांतर हैं। उसी प्रकार से
पी एस और क्यू आर भी आपस में समांतर हैं। पी एस समांतर क्यू आर, ये भी आपस में समांतर। समांतर का निशान हम इसे लगाते हैं। पी क्यू और एस आर आपस में समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो देखो समांतर भुजाओं के दो युग्म बनते हैं। एक युग्म ये बन गया समांतर भुजाओं का, और एक ये बन गया। दो युग्म हैं समांतर भुजाओं के, दो युग्म बनते हैं। समांतर भुजाओं के दो युग्म बनते हैं। युग्म मतलब जोड़े, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो दो जोड़े बन जाते हैं कि सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं। अब इसकी विशेषताएं, समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके अवयव पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के अवयव मतलब पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं इनके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सम्मुख भुजाएं। दूसरा पार्ट है इसका सम्मुख कोण। तीसरा पार्ट है आसन भुजाएं, और चौथा पार्ट है आसन कोण। पांचवा पार्ट इसका है विकर्ण। तो इन सभी 5 भागों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे कि क्या है ये, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सम्मुख भुजाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले तो हमें देखना है कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने। तो देखो पी क्यू और एस आर आपस में एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। तो एक युग्म ये है सम्मुख भुजाओं का। वैसे ही भुजा पी एस, ये भुजा पी एस और भुजा क्यू आर, ये भी आपस में एक दूसरे के सम्मुख हैं, ये भुजा और ये भुजा। तो ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। तो सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होगी, पी क्यू तथा एस आर, और दूसरा युग्म हो गया पी एस तथा क्यू आर, ये सम्मुख भुजाएं हैं। ये दो और ये दो आपस में सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, कोण देखिए, ये कोण एस पर जो कोण बनता है, और एक इसके सामने वाला कोण है क्यू। तो कोण एस तथा कोण क्यू। वैसे ही कोण आर और कोण पी, ये सम्मुख हैं। एक युग्म ये और एक युग्म ये। तो सम्मुख कोणों के भी 2 युग्म हैं हमारे पास। अब आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन कौन सी होगी, जो एक दूसरे के साथ एक बिंदु पर जुड़ी होती हैं। जैसे पी एस और पी क्यू का साझा बिंदु क्या है, पी। पी दोनों भुजाओं का साझा बिंदु है, तो पी क्यू और पी एस आपस में आसन है। वैसे ही पी क्यू और क्यू आर के लिए क्यू बिंदु साझा है, तो पी क्यू जो है वो क्यू आर के साथ भी संजी है, आसन है। मतलब पी क्यू जो है वो पी एस के भी आसन है, और क्यू आर के साथ भी आसन भुजा है। वैसे ही ये इसके साथ आसन है, ये इसके साथ आसन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो यहाँ पर 4 युग्म बनते हैं आसन भुजाओं के। 4 शीर्ष हैं, तो इसका मतलब है कि 4 शीर्षों पर 2-2 भुजाएं जुड़ रही हैं। देखो इस यहाँ पर 2 भुजाएं जुड़ती हैं तो ये आसन भुजाएं होंगी। इस शीर्ष पर ये 2 भुजाएं जुड़ती हैं तो ये आसन भुजाएं। यहाँ पर ये 2 भुजाएं आपस में जुड़ती हैं, ये आसन। और इस बिंदु पर भी ये 2 भुजाएं आपस में जुड़ती हैं, तो यहाँ पर भी एक आसन भुजाओं का युग्म बन जाता है। वैसे ही आसन कोण, आसन कोण आसन भुजाओं में एक साझा बिंदु होता है या कोण होता है। एक कोण इनका साझा है, और आसन कोणों में एक साझी भुजा होती है।
तो सांझी भुजा कौन सी है? देखिए जैसे हम एस आर लेते हैं, एस बिंदु पर एक ये कोण बनता है एस कोण, और बिंदु आर पर कोण आर बनता है। तो ये आसन कोण हुए, साथ साथ लगे हुए। साथ साथ आसन का मतलब होता है साथ साथ जुड़े हुए, साथ साथ जुड़े हुए। तो ये हैं साथ साथ जुड़े हुए, ये कोण और ये कोण आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भुजाएं जुड़ी हुई हैं वैसे ही कोण भी आपस में, ये कोण और ये कोण जुड़े हैं, वैसे ये कोण और ये कोण जुड़े हैं, ये और ये जुड़े हैं, ये और ये जुड़े हैं। तो ये हो गए आसन कोण, इनमें सांझी भुजा होती है। और फिर आते हैं विकर्ण। विकर्ण, इसमें दो विकर्ण हैं, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में हमें पता है दो विकर्ण होते हैं। ऐसे हम विकर्णों को मिला देते हैं, मान लो कि बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब हम डिटेल से जानेंगे कि ये जो 5 भाग हैं इनकी खास विशेषताएं और क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर, और दूसरी भुजाएं हैं पी एस और क्यू आर। ये आपस में सम्मुख हैं। तो इनका गुण, इसमें 2 गुण होते हैं सम्मुख भुजाओं के, कि पहला गुण है सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर माप की होती हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगर ये पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो एस आर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। पी एस अगर 4 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की या बराबर माप की होती हैं। दूसरा गुण है सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं आपस में। तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर भी होती हैं। दूसरा गुण आता है इसमें सम्मुख कोणों के बारे में। तो सम्मुख कोणों में आप देखेंगे सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण पी और कोण आर। तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये जो निशान मैंने लगाया इसका अर्थ है कि ये कोण बराबर हैं। कोण एस और कोण क्यू आपस में बराबर हैं। तो ये एक गुण है हमारे पास कि सम्मुख कोण समान माप के होते हैं या बराबर माप के होते हैं। कोण पी बराबर कोण आर और कोण क्यू बराबर कोण एस। सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण हैं वो आपस में बराबर माप के होते हैं। उसके बाद आता है आसन भुजाएं। आसन भुजाओं की कोई विशेषता खास नहीं होती है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं लिख रहे हैं। हम सिर्फ ये बात करेंगे आसन कोणों के बारे में। आसन कोण कौन कौन से हैं? मैंने बात की थी, यहाँ पर अभी बताया था कि एस और आर आपस में क्या है? आसन कोण है। क्यू और आर आपस में आसन है। पी और क्यू आपस में आसन है, और क्यू और पी और एस भी आपस में आसन कोण है। तो इस तरह से 4 युग्म बनते हैं आसन कोणों के। और आसन कोण जो हैं ये आपस में परस्पर मिलकर जुड़कर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लो कि हम इस भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ एक कोण बन जाता है। देखिए, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये कोण आपस में कोण एस और ये मान लो एक्स आया, कोण एस और कोण एक्स जो है ये आपस में बराबर होंगे, संगत कोण है। अब इन दोनों का योगफल 180 हुआ, इसका मतलब कि ये भी दोनों 180 डिग्री के हो जाते हैं। इसलिए कोण जो आसन कोण है परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब इनका योगफल 180 डिग्री होता है। पी और क्यू को जोड़कर 180 आता है, पी और एस को जोड़कर भी 180 आता है, एस और आर को जोड़कर 180 आता है, और आर और क्यू को जोड़कर भी 180 ही आएगा। देखिए, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180। तो सभी जो आसन कोण है वो संपूरक होते हैं। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो विकर्ण की है। चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें 2 विकर्ण होंगे। देखिए, 2 विकर्ण हम बना लेते हैं इसके। ये 2 विकर्ण हैं पी आर और एस क्यू, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी आर और एस क्यू 2 विकर्ण हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो गुण क्या है इनका कि परस्पर ये समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक का मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल केंद्र पर काटते हैं, बिल्कुल सेंटर पर काटते हैं, बिल्कुल सेंटर पर एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब है कि ओ पी और ओ आर बराबर हैं, और ओ एस और ओ क्यू भी बराबर भाग हैं। ये भाग ओ एस और ओ क्यू बराबर हैं आपस में, और ओ पी बराबर है ओ आर के।
इस प्रकार विकर्ण जो है वो समान आपस में परस्पर समद्विभाजक होते हैं। तो ये जो गुण हैं इनके आधार पर प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 हम हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो परिभाषा या प्रयोग किया गया जो गुण है उसके आधार पर हमने इन कथनों को पूरा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है हमारे पास दिया हुआ समांतर चतुर्भुज और AD बराबर किसके आएगा, AD एक भुजा है, ये किसके बराबर होगी, इसकी सम्मुख भुजा के बराबर होगी, तो BC के बराबर होगी, BC। और गुण क्या है इसका, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये गुण ले दिया इसका साथ में हमने। दूसरा है इसका भाग, कोण DCB बराबर किसके है, कोण DCP, ये वाला कोण देखिए, ये कोण किसके बराबर है, सम्मुख कोण के बराबर, ये कोण DAB, कोण DAB, इसका गुण कौन सा है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये गुण है। तीसरा भाग है इसका OC बराबर, तो OC किसके बराबर है देखेंगे, OC कहाँ है, O से C तक, ये जो भाग है O से C ये किसके बराबर है, O से A के बराबर। क्यों, क्योंकि जो ये जो विकर्ण हैं ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब कि ये इसका केंद्र बिंदु है, तो जितना OC है उतना ही OA होगा, OA। तो क्या गुण है इसका कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, ये इसका विकर्ण गुण हो गया। आगे देखिए M कोण DAB, इसका अर्थ क्या हुआ, M कोण मतलब मैप एंगल DAB, मतलब कोण DAB की माप, हिंदी में अगर इसको बोलें कोण DAB की माप, तो देखिए कोण DAB देखा हमने, ये है DAB, ये वाला कोण प्लस कोण CDA की माप, CDA की माप, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण प्लस करके देखो आसन कोण है तो 180 डिग्री आएगा, यहाँ लिखेंगे हम आसन कोण संपूरक होते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न जो है वो हल हो गया है। दूसरा प्रश्न अपने आप हल करने की कोशिश करें।